नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवीर सियाग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लेके आ गया हूं 20 क्वेश्चन जो आपको मगध साम्राज्य के संबंधित हैं, जिसमें आपको बताना है हर किसी का आंसर और सही बताना है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो दिल्ली पुलिस, SSGD जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करे इसमें पूछे जाएंगे। और मैं बिगर टाइम वेस्ट किए आपका पाठशाला स्टार्ट करने जा रहा हूं। और हर किसी को आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो RS में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। हर कोई एग्ज़ाम को आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका भी टाइम वेस्ट किए और मेरा भी। दोस्तों, आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि पाटलिपुत्र को पोलियो ब्रोथा कहा है। किसे पाटलिपुत्र को पोलियो ब्रोथा कहा है? आपको सही आंसर देना है दोस्तों। मैगनीज, स्टेबो, प्लूटार्क, एरियन। आपको सही आंसर होगा दोस्तों मैगनीज आपका सही आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? आपको दोस्तों बताना है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है। भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग का अधिकारी, माप तोल का अधिकारी। इसका दोस्तों सही आंसर होगा भवन निर्माण अधिकारी। दोस्तों, भवन निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा गया है मौर्य काल में। अब दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों का उल्लेख गुप्तचरों का क्या कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, उल्लेख नहीं। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गुड पुरुष, गुप्तचर, सस्ता संसार और खोजी। आपको दोस्तों सही आंसर होगा इसका गुड पुरुष। गुड पुरुष मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा गया है। अब दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मौर्य काल में नहीं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन सॉरी। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? आपको दोस्तों ये बताना है किस ऐसा श्रीलंकाई शासक कौन था जिसने अशोक के आदर्शों को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश की। आपको ऑप्शन नंबर देखते हैं। महाबली, वीरसिंह, तिस राणा सिंह। आपका दोस्तों सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। और किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख है? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है? आपको पूर्व, पृष्ठि, प्रबंध, अंग, उपमाक। आपका दोस्तों सही आंसर होगा बी आपका दोस्तों सही आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उसमें शामिल है। आपका देख लो दोस्तों, किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था, इसमें शामिल है दोस्तों ABCD। इसमें आपको कौन सा आंसर सही है? फाल्गुन मार्च, आषाढ़ जुलाई, ज्येष्ठ जून और पौष माघ, जनवरी फरवरी। आपका दोस्तों सही आंसर होगा आषाढ़ जुलाई आपका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? सोल, पल्लव, पांडवीय, क्षत्रिय पुत्र और केरल पुत्र, विष्णुकुंड। आपको दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा आपको इसका बताना है। और जल्दी से बताइए दोस्तों और कमेंट भी करिए। आप दोस्तों अब कौन सा आंसर सही है आपका, इसका आपको ज़रूर बताना है। इसका सही आंसर हो दोस्तों ए है। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? दोस्तों ये काफ़ी सिंपल सवाल है। अगर आप थोड़ा भी पढ़ दो तो ये आसानी से याद हो जाता है। और आपको इसके कमेंट के बारे में बताना है। आत्म मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, बौद्ध साहित्य। आपको दोस्तों इसका सही आंसर होगा शिलालेख। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक के काल में कौन सी लिपि भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राई, आरमाइक, ख्रोष्टी, यूनानी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। इसमें आपका सही आंसर होगा ब्राई आपका सही आंसर होगा। अगला दोस्तों
अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ये दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों ये अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के या और भी पाए गया निम्नलिखित किस देश का ये पाया गया है? दोस्तों और भी पाया गया मतलब आपको इसमें सही आंसर सुनना है। अफगानिस्तान, चीन, बर्मा, नेपाल। आपका सही आंसर होगा दोस्तों अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनियन पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक के स्तंभ किस पांडु रचित वालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए और साधारणतः यहाँ की खदानों में निकला गया? ये दोस्तों आपको क्वेश्चन को समझना है, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, बाद में इसका आंसर देना है। और ऑप्शन आपको दिखाई गए हैं। ए मिर्ज़ापुर के समीप सुनार, और बी में लोरिया नंदनगढ़, और सी में वाराणसी के समीप सारनाथ, और डी में भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी। आपको दोस्तों सही इसका आंसर होगा वो होगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते ये किसकी उगंती है? आपको दोस्तों इसकी आपको बताना है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते ये ऐसा किसने कहा है? कौटिल्य, प्लिनी, प्लूटार्क, मैगनीज। आपको दोस्तों सही आंसर होगा डी मैगनीज। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया को एंटियोकस ए से अंजीर और शराब और दाखिन की भारत भेजने का आग्रह किया? इसका दोस्तों सही आंसर बताना है। काफ़ी ये आपने अगर 10वीं में ही पढ़ा होगा, 10वीं में ये सवाल आया हुआ है, क्योंकि 10वीं में जो बच्चे आपको सही आपकी प्रारंभिक शिक्षा सही रही है तो 10वीं में ये सवाल आपको ज़रूर देखने को मिला है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिंदुसार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? आपको बताना है। महावंश, दिव्यावदान, 13वां वर्ष शिलालेख और 7वां वर्ष शिलालेख। आपको दोस्तों बताना है 13वां वर्ष शिलालेख। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, उस प्रांत की पहचान करें। आपको बताना है बिंदुसार की मृत्यु हुई उसी समय एक प्रांत का वो गवर्नर था, उसकी पहचान करनी। आपको बताना है किस प्रांत का गवर्नर था। इसमें से चारों में से आपको बताना है। आपको दोस्तों बताना है उज्जैन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? आपको बताना है किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे। आपको सही आंसर होगा प्रत्यक कलिंग शिलालेख, 2वां वर्ष शिलालेख, 5वां वर्ष शिलालेख बराबर गुहा लेख। आपको सही आंसर होगा दोस्तों ए प्रत्यक कलिंग शिलालेख। अगला क्वेश्चन बढ़ते। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक ने आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? गिरनार शिलालेख, मनसेरा शिलालेख, 5वां वर्ष शिलालेख, कलिंग का प्रत्यक शिलालेख। इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने ये घोषणा की अंकित हैं किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या अपने अंशशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ इस माँ मात्य ए मुझे सार्वजनिक कार्य लिए संपर्क कर सकते हैं। ये कौन से शिलालेख में कहा? दो शिलालेख, 7वें शिलालेख, 5वें शिलालेख, 6वें शिलालेख। आपको इसका दोस्तों सही आंसर होगा 6वें शिलालेख। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर और अधिकारी का नाम बताता है? आपको दोस्तों ये बताना है, क्वेश्चन को समझना है। प्रादेशिक, राजयुग, युग, प्रादेशिक युग, राजयुग, प्रादेशिक राजू। आपका सही आंसर होगा दोस्तों प्रादेशिक राजयुग युग।
आपका सही सही आंसर होगा प्रादेशिक राजूक युक्त। ये सही आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विशिष्टि है, विशिष्टि क्या है? आपको बताना है विशिष्टि क्या है। वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत, जिला। बेगारी है दोस्तों, बेगारी है, विशिष्टि है। अब दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए नए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे से आगे शेयर भी करें ताकि हर कोई बच्चा ये मगध साम्राज्य की जानकारी उपलब्ध कर सके। आपको इसमें से आपको दोस्तों सबसे पहले आपको मगध साम्राज्य को पढ़ना है। पढ़ने के बाद मेरे इस क्वेश्चन का उत्तर देना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद, आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।